नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ग्रोथ अर्थात वृद्धि विकास से किस तरीके से भिन्न है और दोनों एक दूसरे से किस तरीके से समान है और दोनों व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन करती हैं। ठीक है। और उसी के आगे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी व्यक्ति के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं के बारे में भी हमने समझा था, जिसमें हमने देखा था इन्फेंसी, चाइल्डहुड। ठीक है। चाइल्डहुड में दो अवस्थाओं की बात की थी हमने, लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। फिर उसके आगे एडोलसेंस, अडल्टहुड। तो इस तरीके से हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में बात कर ली थी। आज जो है हम उसी के आगे हम देखेंगे कि वो जो अवस्था है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। अभी हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, फिर मेंटल की बात करेंगे, फिर सोशल की बात करेंगे, स्पीच की बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये अवस्था है इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो आज फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे और इनफेंसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इनफेंसी अर्थात शैशवावस्था क्या है। ये शैशवावस्था जो होती है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेके 2 साल तक की जो अवस्था है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग उसको बताया गया है काल। किसी बुक्स में आपको 5 साल तक भी मिल सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अर्थात जन्म से लेके 2 साल तक की जो अवस्था है उसको शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। अब 2 साल तक में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, अर्थात जो फिजिकल परिवर्तन है वो कौन कौन से आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और यह वीडियो आपके लिए इसलिए और आवश्यक हो जाता है कि यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बच्चे की जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है। या बच्चा 1 साल का हो गया तो उसकी लंबाई कितनी हो गई, तो हमें बताना पड़ता है। वेट कितना होता है, कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है। जन्म के समय कितनी होती है, बाद में कितनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो ब्रेन है वो उसका भार कितना होता है, तो ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हाइट, हाइट, वेट एंड हेड एंड ब्रेन, ये 3 पॉइंट हमें दिख रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हाइट की बात करेंगे, लंबाई की। अर्थात जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। ठीक है। किसी को पता है? ठीक है, यहाँ पेन से हम लिख देते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी की स्टेज है, अर्थात 2 साल तक की जो अवस्था है उसमें लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है और 51.5 सेंटीमीटर लगभग होती है। और बच्चियों की लंबाई जो होती है वो 51 सेंटीमीटर, अर्थात बच्चों से लड़कों से आधा सेंटीमीटर जो होती है, लड़कियां यहाँ पर लंबाई में छोटी होती हैं। ठीक है। और पूरे 2 साल की अवस्था में आधा सेंटीमीटर छोटी रहती हैं लड़कियां यहाँ पे। ठीक है। टोटल अगर देखा जाए 2 साल की अवस्था में बच्चों की लंबाई जो होती है 51 सेंटीमीटर से बढ़ के 81 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। ठीक है। तो 81 सेंटीमीटर तक हो जाती है, यही बच्चों की लंबाई आधा सेंटीमीटर बच्चों से कम रहती है। तो जब लंबाई की बात आती है एग्जाम में तो हम वहाँ पे टिक करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 51 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। लड़कियां वहाँ लगभग आधा सेंटीमीटर कम होती हैं या 0.5 सेंटीमीटर कम होती है, जैसे बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके आगे हम आते हैं कि भार अर्थात वेट, वेट किस तरीके से बढ़ता है और किसका ज़्यादा होता है, अर्थात लड़के का भार ज़्यादा होता है या लड़की का भार ज़्यादा होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। तो जो भार है वो जब बच्चा पैदा होता है, अर्थात इनफेंसी में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भार जो होता है लगभग लगभग 3 किलोग्राम तक होता है। ठीक है। 3 केजी तक का भार रहता है बच्चे में। और ये भार जो है 6 महीने की उम्र में अगर हम देखेंगे तो 6 महीने की उम्र में लगभग इसका 2 गुना भार हो जाता है, अर्थात 6 किलोग्राम भार हो जाता है। ठीक है। 6 महीने में कितना हो जाता है, 6 किलोग्राम भार हो जाता है। और 1 साल की उम्र होते होते 1 साल की उम्र होते होते जन्म के समय जो भार था उसका लगभग 3 गुना भार हो जाता है। तो कितना हो गया, लगभग 9 किलो का भार। ठीक है। अर्थात बच्चा जब 1 साल का होगा तो लगभग कितने किलोग्राम का होगा, 9 केजी का।
ठीक है। जब पैदा हुआ तो कितना था, 3 किलो। ये सारे आंकड़े जो हैं ये लगभग में हैं और औसत आंकड़ा है। ऐसा नहीं है कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो 2.5 किलो का है तो वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। जो लगभग औसत आंकड़ा निकाला गया है उसमें लगभग 3 किलोग्राम का जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 3 किलोग्राम का होता है। 6 महीने की उम्र तक बच्चा जो होता है 2 गुनी उसका किलोग्राम बढ़ जाता है, अर्थात 6 किलोग्राम का हो जाता है। उसके बाद 1 साल होते होते 9 किलोग्राम तक का हो जाता है उसका वेट। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि उसके सर और मस्तिष्क में किस तरीके से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो हेड एंड ब्रेन की बात करेंगे तो जन्म के समय जो बच्चा है उसका भार लगभग 350 ग्राम होता है। ठीक है। जन्म के समय भार कितना होगा, 350 ग्राम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चे के जन्म के समय जो ब्रेन है उसका भार कितना होगा, लगभग 350 ग्राम। ठीक है, ग्राम होगा। और 6 वर्ष तक आते आते भार कितना होगा, हो जाएगा 1250। ठीक है, 1250 ग्राम। अब 1250 ग्राम ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जा सकता है कि ब्रेन में विकास होता है। कोई भी वयस्क व्यक्ति है तो उसका भार जो होता है लगभग 1300 कुछ होता है, अर्थात ये जो 1250 ग्राम भार है ये एक वयस्क व्यक्ति के भार का 90% हिस्सा जो श्रेष्ठावस्था में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम। इसीलिए ये अवस्था जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे वृद्धि और विकास बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। जो वृद्धि हम देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ, इसका जो विकास है 6 वर्ष की अवस्था तक कितना हो जा रहा है, 1250 ग्राम। ठीक है, 6 वर्ष की अवस्था तक 1250 ग्राम, और जन्म के समय होता है 350 ग्राम। ठीक है, और 1250 ग्राम क्या है, जो वयस्क व्यक्ति है अर्थात जो 40-45 साल का पुरुष है उसकी अपेक्षा 90% जो डेवलपमेंट है वो 6 साल की अवस्था तक यहाँ पे हो जाता है बच्चे में। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इसके आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं और हम देखेंगे किस तरीके से हड्डियों में परिवर्तन होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो लगभग 250 से लेके 270 से लेके 300 तक की हड्डियां बच्चे में होती हैं। ठीक है, इतनी 270 से लेके 300। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे बच्चे गलत गलत कर देते हैं और अडल्ट में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं 206 वो लगा के चले आते हैं। तो हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी है। हड्डियों की संख्या हमें बतानी है तो 270 दिया होगा ऑप्शन में या फिर 300 दिया होगा। तो लगभग 300 या फिर 270 हड्डियाँ नवजात शिशु में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये हड्डियाँ जो होती हैं बहुत कोमल होती हैं और छोटी होती हैं। तो धीरे धीरे जो होता है कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज पदार्थों के मिलने से ये क्या होता है, ये मजबूत हो जाती है। और अब आप कहोगे कि 300 से ले 300 हड्डियाँ जब होती हैं तो सर 206 कैसे हो गई, मतलब हड्डियाँ घट कैसे सकती हैं। ये हड्डियाँ तो बहुत मजबूत होती हैं, उसको तो तोड़ना भी इतना आसान नहीं है, और फिर शरीर के अंदर हड्डियाँ कैसे गल गई। ठीक है, तो बहुत सारी हड्डियाँ का होता है जब छोटा बच्चा होता है, जब इन्फेंट होता है तो हड्डियाँ क्या करती हैं, कुछ हड्डियाँ छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं, वो दोनों मिल के एक बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, और कुछ झिल्लियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में, तो झिल्लियाँ आपस में जुड़ के हड्डियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हड्डियाँ कम या ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके आगे आते हैं हम दांत पे, टीथ। ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि हड्डियाँ किस तरीके से कम हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ झिल्लियाँ होती हैं वो हड्डियों का रूप धारण कर लेती हैं, और कुछ जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, अर्थात दो हड्डियों से मिल के एक हड्डी बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 300 से घट के कैसे हो जाती हैं, 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। फिर हम दांत की बात करते हैं। हम देखेंगे कि शैशवावस्था में जो दांत है, टीथ हैं, वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है जन्म के समय तो बच्चे में दांत नहीं पाए जाते हैं, और धीरे धीरे जब वो 6 से 7 महीने के होते हैं, 6 से 7 महीने के, तो दूध के दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, सभी के आते हैं, जो उनमें 2 बार दांत आते हैं, एक तो दूध के दांत निकलते हैं जो 6-7 मंथ में निकलने लगते हैं। ठीक है, और दूध के दांत होते कितने हैं ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं दूध के 20 दांत व्यक्ति में निकलते हैं। ठीक है, जो निकलने के बाद धीरे धीरे फिर टूटते हैं। फिर लगभग 5 से 6 वर्ष की उम्र में, लगभग 6 वर्ष की उम्र में बच्चे में क्या होता है कि जो स्थायी दांत होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं। तो 6 वर्ष की उम्र में 1-2 दांत, स्थायी दांत जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दांत में किस तरीके से बदलाव आता है या दांत किस तरीके से आते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जानकारी होना अति आवश्यक है सभी के लिए, ठीक है। हड्डियाँ कितनी होती हैं? 270 हड्डियाँ या फिर 300 हड्डियाँ, दोनों में से जो ऑप्शन हमारे पास होगा उसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद ये हड्डियाँ बहुत लचीली होती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं, कोमल होती हैं। तो क्या होता है कि कुछ हड्डियाँ मिलके एक हड्डी बन जाती है या कुछ झिल्लियाँ मिलके हड्डियों का निर्माण करती हैं, तो इसीलिए हड्डियों की संख्या घट जाती है, ठीक है। फिर जब दांत पे आते हैं तो दांत कितने दांत, दूध के दांत अगर पूछा जाता है कि दूध के दांत कब आते हैं, तो 6 से 7 महीने में दूध के दांत आते हैं। दूध के दांत होते कितने हैं? तो लगभग 20 दांत, दूध के दांत 20 दांत जो हैं वो दूध के आते हैं। फिर वो धीरे धीरे टूटते हैं और लगभग 5 से 6 वर्ष की अवस्था में जो होता है स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि मसल्स, मांसपेशियों में किस तरीके से बदलाव आता है। इन्फेंसी में अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है तब मांसपेशियां कैसी होती हैं, यहाँ पे हम पहले चित्र में देख सकते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसकी मांसपेशियां किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे उसके हाथ पे कोई खास कंट्रोल नहीं है, उसकी उंगलियों पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अर्थात जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ढीली हैं, लचीली हैं, ठीक है। तो जन्म के समय जो होता है मांसपेशियों का भार कितना होता है? लगभग 23% जन्म के समय मांसपेशियों का भार होता है, शरीर के भार का 23%, 23%। और 6 वर्ष तक ये शरीर का भार का लगभग 25% जो होता है वो, अर्थात 1/4 भार जो होता है वो मांसपेशियों का हो जाता है। और धीरे धीरे हम यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा बच्चे में मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं तो उस पर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, ठीक है। वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है, उसको जब हम छोटा बच्चा होता है तो वो किसी चीज़ को नहीं पकड़ पाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके हाथ में कुछ देते हैं तो वो बहुत टाइट पकड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके हाथों में कंट्रोल आता है, पैरों में कंट्रोल आता है। फिर हम देखेंगे 1 साल की अवस्था तक, खैर वो चार्ट अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से एक बच्चे में डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। तो आगे चलते हैं, मसल्स यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए कि किस तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी था, ठीक है, ये जन्म हुआ था तब का बेबी की पिक्चर है। तो यहाँ पे किस तरीके से इसमें जो केंद्र है वो लगभग खिंचाव के अंदर रहता है, पेट की तरफ रहता है, इसमें जो है बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मसल्स में पावर आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेजेज ऑफ मोटर कंट्रोल इन इन्फेंसी, सेसोकॉल में गामक नियंत्रण की अवस्थाएं, ठीक है। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो गामक मोटर में सहायक है? पहला हम देख रहे हैं पहले माह में, तो ये पहला माह है, पहले महीने में जब बच्चा पैदा होता है उसके 1 महीने में क्या रहता है कि बच्चा पेट के बल लेटता है, ठीक है। बच्चा क्या इधर उधर तो पहले माह में तो सर घुमा नहीं सकता है, ठीक है। तो पहले महीने में क्या परिवर्तन होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले महीने में बच्चे को पेट के बल लेटा देते हैं तो वो अपनी थोड़ी को, अर्थात थोड़ी जो ये है इसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है, ठीक है। दूसरे दूसरे महीने में क्या होता है कि छाती के बल ऊपर उठना बच्चा जो है उसका प्रयास करता है, अर्थात यहाँ पे बिल्कुल कम देख पा रहे हैं जैसे चित्र में कि बहुत ही कम उठा पा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास कर पा रहा है कि हाँ ऊपर मुँह उठा के कुछ देख सके, ठीक है। जब बच्चा 3 महीने का होता है, तो 3 महीने का होता है तो पीठ के बल लेटे होने पे, अर्थात पीठ के बल यदि लिटा दिया जाता है बच्चे को, मम्मी इधर या उधर गई हैं या कोई गया है तो उसको देखने का प्रयास करता है, अर्थात उठने का प्रयास करता है या फिर सर उठाने का प्रयास करता है, ठीक है। फिर चौथे महीने में हम देखते हैं कि उसको बच्चे के पास पीठ में कुछ सहारा लगा दें या हाथ के सहारे उसको पकड़ लें तो वो बैठने लगता है, बैठने का प्रयास करता है और बैठ जाता है, ठीक है। पाँचवें महीने में पीछे सहारा अगर लगा हुआ है तो वो बैठ जाएगा, किसी व्यक्ति के सहारे बैठ जाएगा। 6 महीने में हम देखते हैं कि बच्चा क्या करता है कुर्सी पे बैठना, कहीं मतलब बिठा देते हैं तो वो चुपचाप बैठा रहता है और चारों तरफ इधर उधर देखता रहता है, ठीक है, चल नहीं पाता है। 7वें महीने में अपने आप बैठ लेता है, ठीक है, और उसको बिठाने के लिए किसी चीज़ के सहारे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि चौथे महीने में आप खुद उसको बिठाओगे, बिठाने का प्रयास करोगे तब वो बैठेगा। 5वें महीने में आप बिठा रहे हो, गोद में बिठा रहे हो या कहीं भी बिठा रहे हैं तो उसको सहारे की आवश्यकता है। 6ठे महीने में भी लगभग कहीं ना कहीं सहारे की आवश्यकता है, लेकिन कम सहारे की, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट के पास भी यदि हम बिठा देते हैं तो बच्चा उसके सहारे बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन 7वें महीने में हम देखते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठ पा रहा है
स्वयं से बैठ पा रहा है, उसको किसी के व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 8वें महीने में हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सहारे उसको पकड़ के खड़ा होने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में सोफा है, तख्त है, टेबल है, किसी भी चीज़ को वो पकड़ लेता है और खड़े होने का प्रयास करता है। 9 महीने में खड़े होने लगता है, अर्थात पकड़ के खड़ा होने लगेगा। और 10 महीने में क्या होगा, घुटनों के बल चलेगा। तो ये बुक का पेज है, तो वहाँ पे अब 10 महीनों में घुटने पे चलेगा। लेकिन अभी जो अभी की जनरेशन है वो थोड़ी हम फास्ट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक महीना थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं कि जो ये 10 महीने में घुटने पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें बच्चा 9 महीने में ही देखने के लिए मिल जाता है कि घुटनों के बल चल रहा है। ठीक है, 10 महीने में हम देखते हैं कि उंगली पकड़ के बच्चा चलने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 11 महीने में उंगली पकड़कर 1-2 कदम चलता है। तो कहीं ना कहीं 10 महीने में भी ये प्रक्रिया देखने के लिए मिल जाती है। वो डिपेंड करता है हर बच्चे के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। हर बच्चा यूनिक है, उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट चलने लगते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो औसत उसका निकल के आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये है। ठीक है, तो 10 महीने में घुटने के बल चलता है, 11 महीने में उंगली पकड़ के 1-2 कदम 3 कदम हम चलाते हैं, जैसे दोनों हाथ पकड़ के चला सकते हैं। 12 महीने में हमने देखा है बच्चा किसी भी सामान को पकड़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खुद चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, 13 महीने में वो घिसल घिसल के सीढ़ी भी चढ़ने लगता है। 14 महीने में या खड़े होकर चलने लगता है। ठीक है, तो अभी यदि कोई कुछ बच्चे अगर अच्छे हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, खान पान अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा मिला हुआ है, तो हम देखेंगे कि जो बच्चा 14 महीने में खड़ा होकर यहाँ पे चल रहा है, वो थोड़ा और पहले हो सकता है कि 12 महीने में ही वो बच्चा चलने लगे। ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। और 15 महीने में अकेले चलना, जो यहाँ पे 15 महीने है, यदि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो ये प्रक्रिया जो है 2 महीने पहले भी हो सकती है, अर्थात 13 महीने में भी बच्चा चलने लगता है। तो ये एक नॉर्मल चार्ट है, जो औसत है सभी बच्चों का लिया गया है कि किस तरीके से शैशवावस्था में, शैशवकाल में जो मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करता है। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कोई भी बच्चा यदि है, तो उसमें जो डेवलपमेंट है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्लियर हो गई होगी कि दोहरा लेते हैं एक बार, कि जो छोटा बच्चा होता है जब पैदा होता है तो बच्चा सिर्फ लेटा रहता है। ठीक है, हमने अपने घर में भी देखा होगा कि बच्चे में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जब 2 महीने का बच्चा होता है तो कोई थोड़ा बहुत सर अपना उठाने का प्रयास करता है, यदि कुछ आवाज़ आती है अगर पास से, तो उसको देखने का प्रयास करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। 3 महीने का बच्चा है तो यदि पीठ के बल लेटा है तो फिर उठाने का प्रयास करेगा। 4 महीने का बच्चा, उसको ये सहारा दिया जाए तो वो बैठ लेता है। 5 से 6 महीने में बच्चा जो है वो चेयर पर बैठ सकता है, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट के सहारे, ठीक है, वो बैठ सकता है। 7 महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठना चालू कर देता है। ठीक है, 8 महीने में बच्चा अगर सहारा दिया जाए तो खड़ा हो लेता है। ऐसे धीरे धीरे हम देखेंगे कि बच्चा 12 महीने में किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर 13 महीने में सीढ़ियाँ चलना प्रारंभ कर देता है, 14 महीने में अकेले खड़ा हो जाता है और 15 महीने में अकेले चलने लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो औसत वृद्धि है वो किस तरीके से हुई है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।